नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी एग्जाम से जुड़े एक बड़े विवाद की जो इन दिनों काफी चर्चा में है। यह मामला एक यूट्यूब वीडियो से शुरू हुआ और अब कोर्ट तक पहुंच गया है। कोशिश करूंगा कि पूरी बात आपको बिल्कुल आसान और साफ भाषा में समझाऊं ताकि हर छात्र इसे अच्छे से समझ सके। सबसे पहले समझ लेते हैं कि मामला है क्या। 11 सितंबर 2025 को यूट्यूबर नीतीश राजपूत ने अपने चैनल पर एक वीडियो डाला जिसका टाइटल था रियलिटी ऑफ एसएससी एग्जाम। इस वीडियो में उन्होंने दावा किया कि एसएससी सिस्टम में जो समस्याएं सालों से चल रही हैं उन्हें उन्होंने खुलकर दिखाया है। उन्होंने बताया कि कैसे लाखों छात्र हर साल फॉर्म भरते हैं, परीक्षा देते हैं, लेकिन सिस्टम की गड़बड़ियों की वजह से उन्हें परेशानी झेलनी पड़ती है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की शुरुआत 4 नवंबर 1975 को हुई थी। उस समय इसका नाम था सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन। 1977 में इसका नाम बदलकर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर दिया गया। इसका मकसद था कि सरकार की ग्रुप बी और ग्रुप सी जैसी नौकरियों के लिए एक कॉमन एग्जाम कराया जाए, यानी अलग अलग विभागों के लिए अलग अलग परीक्षा न हो बल्कि एक ही परीक्षा से भर्ती हो जाए। शुरुआत में सिस्टम ठीक चल रहा था, परीक्षाएं ऑफलाइन होती थीं, सरकारी कर्मचारी और सरकारी संस्थाएं ही पूरा काम संभालती थीं। लेकिन धीरे धीरे समय बदला। 2000 के बाद छात्रों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगी। लाखों छात्र एक साथ फॉर्म भरने लगे। करीब 2012 तक हालात ऐसे हो गए कि 30 लाख से ज्यादा आवेदन एक साथ आने लगे। अब इतनी बड़ी संख्या को संभालना आसान नहीं था। रिजल्ट में देरी होने लगी, पेपर प्रिंटिंग और सेंटर मैनेजमेंट में दिक्कतें आने लगी। फिर 2013 में एक बड़ा मामला सामने आया। सीजीएल परीक्षा के पेपर लीक को लेकर जांच हुई और विवाद खड़ा हो गया। इससे एसएससी की साख पर सवाल उठे। इसके बाद सरकार ने फैसला किया कि अब परीक्षाएं कंप्यूटर बेस्ड यानी ऑनलाइन कराई जाएंगी। माना गया कि इससे पेपर लीक जैसी घटनाएं कम होंगी और प्रक्रिया तेज होगी। यहीं से निजी कंपनियों की एंट्री हुई। सरकार ने टेंडर निकाले और निजी कंपनियों को परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दी जाने लगी। शुरुआत में सिफी टेक्नोलॉजीज नाम की कंपनी को काम मिला, लेकिन छात्रों ने शिकायत की कि कहीं सर्वर डाउन हो रहा है, कहीं सिस्टम हैंग हो रहा है, कहीं बिजली की समस्या है। कई बार परीक्षा के दौरान तकनीकी गड़बड़ियां सामने आईं। 2018 के आसपास फिर टेंडर की शर्तें बदली गईं। बड़ी और अनुभवी कंपनियों को प्राथमिकता देने के लिए नियम कड़े किए गए। इसके बाद टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी को काम मिला। कुछ समय तक व्यवस्था ठीक चलती नजर आई, लेकिन बाद में एक और कंपनी का नाम सामने आया, एडुटेक करियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, जिसे लोग एडुक्विटी भी कहते हैं। वीडियो में दावा किया गया कि टेंडर की शर्तों में बदलाव के बाद यह कंपनी पात्र बनी और उसे काम मिला। आरोप लगाए गए कि कुछ परीक्षाओं में फिर तकनीकी दिक्कतें आईं, कहीं पेपर कैंसिल हुए, कहीं छात्रों को परेशानी हुई। नीतीश राजपूत ने अपने वीडियो में कहा कि टेंडर नियमों में बदलाव किए गए। जैसे पहले 50 लाख छात्रों का अनुभव जरूरी था, बाद में यह सीमा कम कर दी गई। उनके मुताबिक इससे नई कंपनी को फायदा मिला। हालांकि एसएससी का कहना है कि टेंडर पूरी तरह नियमों और स्कोर के आधार पर दिए जाते हैं। जो कंपनी तकनीकी और वित्तीय रूप से बेहतर होती है उसी को काम मिलता है। अगर कोई दूसरी कंपनी कम बोली लगाती या ज्यादा अंक पाती तो उसे टेंडर मिल सकता था, यानी प्रक्रिया सरकार के नियमों के अनुसार ही होती है। अब आते हैं विवाद की मुख्य बात पर। जिस कंपनी का नाम वीडियो में लिया गया उसने कहा कि वीडियो में गलत और भ्रामक जानकारी दी गई है जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है। इसी आधार पर कंपनी ने नीतीश राजपूत पर लगभग 2.5 करोड़ रुपए का मानहानि का केस कर दिया। साथ ही वीडियो हटाने की मांग भी की। दूसरी तरफ नीतीश राजपूत का कहना है कि उन्होंने जो भी बातें कही वे सार्वजनिक दस्तावेजों, खबरों और छात्रों के अनुभवों पर आधारित हैं। उनका कहना है कि उन्होंने कोई कहानी गढ़ी नहीं है और वे वीडियो नहीं हटाएंगे। अब मामला कानूनी प्रक्रिया में है। कोर्ट तय करेगा कि वीडियो में कही गई बातें मानहानि के दायरे में आती हैं या नहीं। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल क्या है? हर साल लाखों छात्र एसएससी की तैयारी करते हैं। वे सालों मेहनत करते हैं, फॉर्म भरते हैं, फीस देते हैं, अलग अलग शहरों में परीक्षा देने जाते हैं। अगर सिस्टम में गड़बड़ी होती है, परीक्षा रद्द होती है या रिजल्ट में देरी होती है तो सबसे ज्यादा असर उन्हीं पर पड़ता है। इसलिए छात्रों की मांग हमेशा एक ही रहती है, पारदर्शिता, समय पर परीक्षा, समय पर रिजल्ट और तकनीकी रूप से मजबूत सिस्टम। यह मामला सिर्फ एक यूट्यूबर और एक कंपनी के बीच का विवाद नहीं है। यह उस भरोसे से जुड़ा मुद्दा है जो लाखों छात्र एक परीक्षा प्रणाली पर करते हैं। आगे क्या होगा यह कोर्ट और जांच पर निर्भर करेगा, लेकिन एक बात साफ है, जब भी किसी बड़ी परीक्षा में बार बार विवाद होते हैं तो छात्रों का भरोसा कमजोर होता है और भरोसा ही किसी भी भर्ती प्रक्रिया की सबसे बड़ी ताकत होता है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि सिस्टम में सुधार की जरूरत है या आपको लगता है कि सोशल मीडिया पर उठाए गए सवालों की भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए? अपनी राय जरूर बताइए। धन्यवाद।